दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ब्लॉग पेज रेडी कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग अपना ब्लॉग डिटेल पेज रेडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं किसी ब्लॉग पर क्लिक करूंगा तो मैं ब्लॉग डिटेल पेज पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और आ जाते हैं VS कोड में। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहो। ठीक है, सो अभी VS कोड में आ जाते हैं और VS कोड में जाने से पहले हम लोगों को एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा जिसकी हेल्प से हम अपना ब्लॉग डिटेल पेज देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाना होगा टर्मिनल में और यहाँ पर हम लोग एक कमांड देते हैं php artisan make live wire और यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट का नाम देंगे। तो मेरे कंपोनेंट का नाम होगा ब्लॉग डिटेल। ओके, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट क्लास बन चुका है, साथ साथ हमारा एक ब्लेड फाइल भी बन गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा web.php फाइल में। ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग राउट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके जस्ट बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ ID। ओके, और यहाँ पर मैं कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लॉग डिटेल। ओके, सो ब्लॉग डिटेल मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरा कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। तो आप लोग भी इस तरह से इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस राउट का एक नाम दे देता हूँ, तो मैं दे देता हूँ ब्लॉग डिटेल। सो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को पहले तो लिंक अप्लाई करना है। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ही मैं रिडायरेक्ट हो पाऊंगा ब्लॉग डिटेल पेज पर। तो यहाँ पर पहले लिंक अप्लाई कर देते हैं। सो इसके लिए मुझे एक ब्लेड फाइल ओपन करना होगा जिसका नाम है शो ब्लॉग। ठीक है, और यहाँ पर ये लेटेस्ट आर्टिकल्स के लिए है और मुझे ऊपर जाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ए टैग यूज़ किया गया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट। ओके, और यहाँ पर हम लोग अपने राउट का नाम देंगे तो ब्लॉग डिटेल, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं ID पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आर्टिकल ID। ओके, आर्टिकल का ID। ओके, और यहाँ पर लाइव वायर का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वायर नेविगेट। और मैं काम कर लेता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो हम लोगों को अप्लाई करना होगा, पहले तो यहाँ पर अप्लाई करना है और इसके साथ साथ मुझे लेटेस्ट आर्टिकल पर भी ये लिंक अप्लाई करना है। सो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर लाइव वायर की प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वायर :नेविगेट। सो लिंक अप्लाई हो गया यहाँ पर और अब मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ। सो यहाँ पर हमारा पेज लोड हो चुका है और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि लिंक मैंने अप्लाई सही से नहीं किया है। एक्चुअली लिंक यहाँ पर अप्लाई हुआ है अभी रीड मोर पर। ठीक है, सो यहाँ पर टाइटल पर लिंक अप्लाई नहीं हुआ है तो वहाँ पर भी कर देते हैं। ओके, सो अच्छा यहाँ पर मिस हो गया था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पूरा ही ये कॉपी कर लेता हूँ और इस तरह से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब रिलोड कर लेते हैं फिर से। सो अब मैं टाइटल पर क्लिक करता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करूँगा तो मैं ब्लॉग डिटेल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक बार URL देख लो। सो URL में यहाँ पर जो ये 4 आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये बेसिकली ब्लॉग का ID है जिसको मैं क्लिक करके आया हूँ। ठीक है, सो अब मुझे ये ID पता है तो इसके बिहाफ पर मैं डेटाबेस से इस ब्लॉग का इंफॉर्मेशन फेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कंपोनेंट ओपन करना होगा ब्लॉग डिटेल वाला। सो इसे मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों को इसका पाथ देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को एक माउंट मेथड होता है उसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर मैं लिखूँगा माउंट, और इस माउंट में मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा $ID जिसमें मैं ID को रिसीव करूँगा। तो एक बार मैं यहाँ पर इको करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ। सो टॉप पे अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये ID रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो अब इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक $blog और यहाँ पर नल। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है दिस ब्लॉग, या यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉग ID। ओके, दिस ब्लॉग ID इक्वल्स टू $ID।
अब मैं ब्लॉग आईडी को यूज़ कर पाऊंगा इस रेंडर मेथड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लोग एक क्वेरी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग इक्वल्स टू आर्टिकल मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंड और फेल, ओके। और इसके अंदर हम ये पास कर देंगे, ओके। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डॉलर ब्लॉक मैंने दिया है यहाँ पर, इसको हम लोग व्यू में पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एरे डिफाइन किए, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसी एरे के अंदर मैं ब्लॉक को पास करूँगा। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक लिख देता हूँ डॉलर ब्लॉक, ओके, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने आर्टिकल मॉडल यूज़ किया है, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज करके मैं लिख देता हूँ आर्टिकल, ओके। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर आना है अपने टेम्पलेट वाले फोल्डर में, और ब्लॉक डिटेल वाला जो टेम्पलेट है इससे ओपन कर लेना है VS कोड में। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कुछ कोड कॉपी करना है। सो ये जो डिव सेक्शन दे रखा है, मतलब ये जो डिव दे रखा है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लेने के बाद में ब्लॉक डिटेल वाला जो ब्लेड फाइल है उसमें जा करके ये कोड मुझे पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस डिव को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं मेन टैग लिखता हूँ और जो कोड मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इस ब्लेड फाइल का अगर आपको पाथ देखना है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, लाइव वायर के अंदर ब्लॉक डिटेल, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे ब्लॉक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले टाइटल प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल टाइटल, ओके। और कैटेगरी हमें शो करनी है। टैग्स को हम लोगों ने अभी यूज़ में नहीं लिया है तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑथर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ऑथर का नाम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है आर्टिकल ऑथर, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर कैटेगरी भी देना है। तो कैटेगरी को प्रिंट करने के लिए हम लोग जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ़्ट जॉइन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरीज और इसके बाद categories.id और यहाँ पर articles.category ID, ओके। और यहाँ पर मैं जॉइन की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ और एक काम मैं और करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा articles.asterisk, ओके। और यहाँ पर मैं लिखूँगा categories.name एज कैटेगरी नेम। तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स टेबल के सारे कॉलम फेच किए हैं, ठीक है। और कैटेगरीज टेबल का सिर्फ मैंने नेम फेच किया है और उसको रीनेम करके मैंने दे दिया यहाँ पर कैटेगरी नेम, ठीक है। तो इसका बेसिकली मैंने एलियास बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर मेरा टाइटल आ जाना चाहिए और साथ ही साथ मेरा ऑथर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर टाइटल आ चुका है, ऑथर आ गया है, कैटेगरी मैंने प्रिंट नहीं किया है तो मैं कैटेगरी प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा आर्टिकल का कैटेगरी नेम, ओके। और यहाँ पर डेट भी प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्बन और यहाँ पर पार्स, ठीक है। और कार्बन पार्स के अंदर मुझे लिखना है आर्टिकल क्रिएटेड एट, और इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट में मुझे देना है D कैपिटल M स्पेस Y, ओके। सो इतना हो गया। और इसके बाद मुझे इमेज यहाँ पर प्रिंट करनी है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट स्टोरेज, ओके। और इसके बाद यहाँ पर मुझे बाहर निकलना है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, यहाँ पर डॉट लगाना है और इसके बाद मुझे लिखना है आर्टिकल
इमेज। ओके, और मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं इसे कंडीशन में दूंगा इफ़ आर्टिकल का इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, सो इसको मुझे कट करना है और इसके अंदर दे देना है। तो अगर इमेज ब्लैंक नहीं होगी तो ही मुझे यहाँ पर इमेज शो करनी है। और इसके बाद कंटेंट मुझे शो करना है, तो मैं इतना जो भी कंटेंट था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस डिव के अंदर मैं कंटेंट शो करूँगा। ठीक है, सो कंटेंट शो करने के लिए मुझे इन ब्रैकेट्स को हटा करके कुछ इस तरह से देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे इसे कॉपी करके पेस्ट करना होगा। यहाँ पर मुझे लिखना होगा कंटेंट। सो बेसिकली कंटेंट कॉलम में मेरा कंटेंट स्टोर है। ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइटल मेरा आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, और फिर कैटेगरी हमारी आ चुकी है। इसके बाद हमारा ऑथर भी आ चुका है, और मेरा एक कंटेंट प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से ब्लॉग पेज पर जाता हूँ। ठीक है, और मैं किसी दूसरे आर्टिकल पर क्लिक कर देता हूँ। मान लो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल आ चुका है, और यहाँ पर डेट, और ये कैटेगरी, फिर इसके बाद यहाँ पर ये हमारा ऑथर आ रहा है जॉन डोई, और ये इमेज, और मेरा ये कंटेंट। और एक बार दोबारा से वापस आते हैं ब्लॉग पेज पर, क्योंकि हम लोगों को लेटेस्ट आर्टिकल्स को भी टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिंक अप्लाई नहीं किया है मैंने, तो लिंक अप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो इसके लिए मुझे वापस से जाना होगा शो ब्लॉग डिटेल ब्लेड में, और इसको मुझे कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में आई थिंक मुझे जाना है लेटेस्ट आर्टिकल्स में। सो ये रहे लेटेस्ट आर्टिकल्स। ओके, सो यहाँ पर लिंक मुझे अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो ये वायर नेविगेट मैंने यहाँ पर दिया है, और href में मैंने दिया है ब्लॉग डिटेल आर्टिकल का आईडी, और यहाँ पर है लेटेस्ट आर्टिकल वेरिएबल, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा लेटेस्ट आर्टिकल आईडी। ठीक है, तो ये ठीक है, और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं था, तो यहाँ पर भी मैंने सही कर दिया। ठीक है, तो अब रिलोड करते हैं वापस से आकर के। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो अब मैं लेटेस्ट आर्टिकल से भी अपने आर्टिकल पेज पर आ रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो दोस्तों, हम लोगों का ब्लॉग डिटेल पेज भी रेडी हो गया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग FAQ मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो पहले बैकएंड में FAQ के लिए हम लोग एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे, जहां पर हम FAQ को ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग FAQs को फ्रंट एंड पे शो करेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।